नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नई कविता और समकालीन कविता। सबसे पहले हम नई कविता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद है जो हम समकालीन कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर नई कविता की बात करें तो नई कविता है जो प्रयोगवादी काव्य धारा की वह अभिधा है जिसका प्रयोग अगे ने दूसरे शब्द की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों के लिए किया था। यह जो अभिधा का उदय है इसके अनेक कारण थे। जो पहला कारण तो यह था कि प्रयोगवाद शब्द से ही व्यंग्यात्मक ध्वनि निकलती थी, और दूसरे इस शब्द के प्रचलन से है जो कवियों की सैद्धांतिक कट्टरता का बोध भी हो जाता था। इसलिए है जो इस काव्य धारा को नई कविता का है जो नाम दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है नई कविता नामकरण अगे की देन है। अगे ने है जो नई कविता नाम दिया है इसको। दूसरे शतक 1951 के बाद की कविता को नई कविता कहा जाता है। दूसरा शतक है जो 1951 में है जो संपादित किया गया, उसके बाद की जो कविता है उसको है जो हम नई कविता कहते हैं। 1953 में नए पत्ते के प्रकाशन के साथ यह विकसित होनी शुरू हुई। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1952 में अगे द्वारा किया गया था। यह जो नई कविता है इसका जो विकसित हुई थी 1953 में नए पत्ते के प्रकाशन के साथ है जो इसका विकास होना आरंभ हो गया था। इसी के साथ है जो इसका सर्वप्रथम प्रयोग है 1952 ईस्वी में है जो अगे के द्वारा किया गया था एक रेडियो काव्य में। इसका समय 1954 से 1960 तक माना जाता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने अपनी किस्म किस्म की कविता नामक लेख में नई कविता के नए नए नामों को सूचीबद्ध करते हुए 45 नामों का उल्लेख किया था। इसका जो समय काल है नई कविता का वह 1954 से लेकर 1960 तक का माना जाता है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर जगदीश गुप्त ने है जो अपनी कविता किस्म किस्म की कविता नामक में है जो इसको नई कविता को अलग अलग नाम दिए हैं। उन्होंने इसको है जो सूचीबद्ध 45 नाम है जो इसके सूचीबद्ध किए हैं। इसके बाद है जो अनेक जो प्रगतिवादी और कवि हुए हैं, प्रगतिवादी कवि और गीतकार हुए हैं, वह भी है जो अपनी कविता को है जो नई कविता समझते हैं। नई कविता में है जो कैक्टसवाद का भी जन्म होता है क्योंकि कैक्टसवाद प्रतीक के रूप में माना गया है। नई कविता में कैक्टस का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया है नई कविता में, जितने भी ये जो नई कविता हुई है। इसके आगे आते हैं नई कविता कवि और काव्य, कौन कौन से कवि हुए हैं और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। तो नई कविता के अंतर्गत सबसे पहले जो कवि आते हैं वह है अगे। अगे है इनकी जो नई कविता के अंतर्गत पहली रचना आती है वह है भंगदूत, और अंतिम रचना जो नई कविता के अंतर्गत आती है वह है ऐसा कोई घर आपने देखा है। उसके बाद अगर दूसरे कवि की बात करें तो दूसरे हमारे कवि आते हैं मुक्तिबोध। ये है इनकी सबसे पहली एक रचना है अंधेरे में। अंधेरे में है जो ये रचना एक स्वप्न कथा है, यह एक फैंटेसी कथा है। मुक्तिबोध की सबसे लंबी कविता मानी जाती है अंधेरे में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह है भूल गलती। भूल गलती है जो इनकी को है भूल गलती को है जो इन्होंने सुल्तान के रूप में पेश किया है। उसके बाद तीसरी आती है सिर फिरे के गीत। इसमें है जो मुक्तिबोध ने आत्मनिरीक्षण का गीत कहा है सिर फिरे के गीत में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो आते हैं वह है भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म है जो 1913 ईस्वी में हुआ। इनको है जो सहजता का कवि कहा जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र को। इनकी कवि रचनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली आती है सतपुड़ा के जंगल, फिर आती है गीत फरोश। गीत फरोश है जो 1953 में प्रकाशित हुआ, काफ़ी प्रसिद्ध इनकी रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं कवि धर्मवीर भारती। इनको है जो प्रेम का कवि माना जाता है धर्मवीर भारती को। जैसे भवानी प्रसाद मिश्र को है जो सहजता का कवि कहा जाता है, उसी प्रकार धर्मवीर भारती को है जो प्रेम का कवि
कहा जाता है। आगे इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में सबसे पहले आते हैं 7 गीत वर्ष, फिर आती है कनुप्रिया। ये हैं जो धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट हैं श्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये भी हैं जो नई कविता के कवियों के अंतर्गत आते हैं। 1927 में है जो इनका जन्म हुआ था। इनकी है जो रचनाएं वह इस प्रकार हैं: काठ की घंटियाँ, बांस के पुल, एक सूनी नाव। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं केदारनाथ सिंह। इनकी जो रचनाएं हैं वह है अभी, बिल्कुल अभी। नेक्स्ट है ज़मीन पक रही है। आगे है यहाँ से देखो और अकाल में सांस। ये केदारनाथ सिंह की रचनाएं हैं। तो ये तो थी हमारी नई कविता, और नई कविता के जो भी कवि हुए हैं उनके बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं समकालीन कविता। ये है जो नवलेखन के अंतर्गत आती है। इसमें है जो विद्रोह, अराजकता है, विद्रोह चेतना है। इसमें अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें विघटित व्यवस्था के प्रति आक्रोश एवं विद्रोह पाया जाता है। मोह भंग की स्थिति इसमें वर्णित की गई है। जीवन का वास्तविक निरूपण, राजनेताओं के प्रति क्षोभ की अभिव्यक्ति की गई है। आस्था और अनास्था का है जो संकुलन चित्रण किया गया है। वहीं इसमें है जो जनवादी चेतना की भी व्यंजना होती है समकालीन कविता में। अगर समकालीन कविता अपने पूर्ववर्ती सभी काल, युगों तथा आंदोलनों से है जो अलग रही है, क्योंकि अन्य युगों की कविताएं थी जो वह जीवन के कुछ विशिष्ट पक्षों को लेकर ही लिखी गई थी। जबकि हम समकालीन कविता की बात करें तो इसमें है जो जीवन की स्वरूपता और कुरूपता को उसके है जो प्रकृत रूप में स्वीकार करते हुए ही यह रची गई हैं। अतः जो इसमें समकालीन हिंदी कविता है इसको है जो हम संपूर्ण जीवन की कविता भी कह सकते हैं। इसके बाद हम जो समकालीन कवि हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो समकालीन कवि आते हैं वह हैं जगदीश गुप्त। इनकी जो रचनाएं हैं वह हैं नाव के पाव, शब्द दंश, हिमविद, युगम और आदिम एकांत। ये जगदीश गुप्त की रचनाएं हैं, समकालीन कवि हुए हैं यह। नेक्स्ट आते हैं आगे श्रीकांत वर्मा। इनकी है माया दर्पण और जलसाघर। फिर आते हैं राजकमल चौधरी। इनकी कंकावती, मुक्ति प्रसंग और स्वर गाथा है जो इनकी रचनाएं हैं। फिर नेक्स्ट हमारे कवि आते हैं दुष्यंत कुमार, हमारे अगले कवि हैं। इनकी रचनाएं आती हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत और साय में धूप। उसके बाद नेक्स्ट कवि हैं रामदर्श मिश्र। इनकी हैं बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, बारिश में भीगते हुए। फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारे जो समकालीन कवि आते हैं वह हैं सुदामा पांडे धूमिल। इनकी रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, जो कि इनकी बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है। फिर आती है कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये भी इनकी बहुत प्रसिद्ध है जो रचना हुई है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें है हमने हमारा जो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है नई कविता और समकालीन कविता, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद है जो हम अपने उपन्यास कहानियों का है जो टॉपिक वह स्टार्ट करेंगे। हमारा जो आधुनिक काल का टॉपिक है वह यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।